प्रोटेस्ट करने की जरूरत हमें पता क्यों पड़ गई। 3 महीने पहले सरकार के लोगों ने ठगने का काम किया। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने उनको बुलाकर झूठा आश्वासन दिया, उनके साथ राजनीति खेलने का काम किया, इसलिए इनको दोबारा आना पड़ा। अगर पहले ही कार्रवाई हो जाती, अरेस्टिंग हो जाती, तो ये पहलवानों को कोई मजा नहीं आ रहा। यहाँ बैठकर रातों को लाइट काटती जाती है, कभी इनके साथ पुलिस बर्बरता करने का काम करती है इनको। और वो 26 फरवरी 2021 को हमारे देश में कायर सावरकर की याद में सबसे बड़े मुख्य प्रवक्ता के रूप में थे, और उसको मोदी के राज में अभी सीबीआई ने देश के साथ गद्दारी और आईएसआई के साथ में उसके लिए मुखबरी करने, जासूसी का काम करने के मामले में गिरफ्तार कर दिया। तो आपको अभी तक अंदर होते, लेकिन अब पुलिस रिश्तेदार नहीं, पुलिस के ऊपर दबाव है। अगर वो इतने बड़े पद पे नहीं होता, सबको पता है सरकार का दबाव है, दबाव नहीं होता तो अभी तक अंदर होता। क्यों बचाना चाह रही है ब्रिजभूषण की सरकार, ये बताइए। वो तो आपको मालूम है ना क्यों बचाना चाह रही है, इसलिए बचाना चाह रही है, राजनीति कर रही है। आपको मालूम है कर्नाटक के अंदर इलेक्शन है और फिर 2024 के अंदर फिर इलेक्शन आने वाला है प्रदेश के अंदर, उनको वोटों की राजनीति करनी है। भाई साहब वोटों की राजनीति करनी है। अगर हम हक की समर्थन देना है, हमारे लोग आए, हमारे साथ में सब लोग आते हैं हमेशा के साथ, सामाजिक कार्य करते हैं। एडवोकेट की टीम भी हमेशा, दिल्ली बार एसोसिएशन के लोग भी आए हमारे बीच में, मोहित माथुर सर आए, बिरयानी खाने आते हैं। हम लोग आएंगे, हमें कौन रोक सकता है बताइए। ये अधिकार भी छीना चाहते हैं, क्या बात कर रहे हैं। यहाँ से हमें निकालना चाहते हैं, निकाल दीजिए। अरे आप भैया, आपको आवाज उठानी चाहिए इनके फेवर में, और आप बात क्या, आप क्यों आए, क्या बता रहे हैं यार। आप सत्ता की दलाली करने का काम कर रहे हैं। सवाल ले लीजिए इधर। क्या आपको लगता है कि इंसाफ मिल पाएगा? देखिए इंसाफ, हम लोग हमेशा इंसाफ की मांग करते हैं। अगर ये सरकार इस तरीके का व्यवहार करती रही तो हमें नहीं लगता इंसाफ करने। फिर हम लोग, हमारे किसान भाई आए थे, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, केजरीवाल हो, कोई सी भी पार्टी, सियासत करने आए थे, समर्थन करने आए थे। अगर इसको सियासत कहते तो मान लीजिए हाँ सियासत करने आए थे। इन बेटियों के साथ खड़े हुए, इन बेटियों के साथ खड़े होने वालों को सियासत कहेंगे तो हाँ हम सियासत कर रहे हैं। बोलिए हम सियासत करने का काम करें, खुलेआम बोल रहे हैं हम सियासत कर रहे हैं, क्या गलत है? अगर हम इन बेटियों के समर्थन में आ गए तो हम सियासत के बाद गलत कहाँ करे? शाहीन बाग वाले सारे यहाँ पहुँच गए हुए। शाहीन बाग वाले क्या इंसान नहीं है, जानवर है क्या? अगर यहाँ शाहीन बाग में जो आंदोलन कर रहे थे यहाँ करने आगे तो क्या गलत कर दिया बताइए आप मुझे, इस पर जवाब दीजिए। अब मीडिया पे सवाल उठा रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी वाले भी आए, इनके सपोर्ट में आए ना, लेकिन नहीं आएंगे क्योंकि उनका एमपी खाट खड़ी कर देंगे सबकी। अरे कोई आके तो दिखाए, खाट खड़ी उल्टी उनकी हो जाएगी, क्योंकि ये किसान की बेटियां इस धरती से निकलने वाले पहलवान है। ये कोई आम आदमी नहीं है, उल्टा पटक के मार देंगे ऐसे लोगों को, समझ लेना। ये हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट है, चलता रहेगा और रोक लीजिए। जिसमें रोकने का आप जैसे पत्रकारों में दलाली करना बंद कर दिया, इंसाफ की बात करिए। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो इंसाफ की बात करिए। दलाली आप करते हैं? हम दलाली नहीं करते, आप जैसे लोग कर रहे हैं, क्योंकि आपको एक वो नहीं है कि इंसाफ की मांग करने के लिए हम अगर हमारे आगे तो हमें भगाने की बात कर रहे हैं। आप यहाँ से जाइए, हमारा अधिकार है, हम भारत का कॉन्स्टिट्यूशन हमको इजाजत देता है कि यहाँ पर आए, आंदोलन करें। आंदोलन अगर बेटियां कर रही है तो भारत के संविधान में इजाजत नहीं है। आपको आर्टिकल 19 का नहीं पता कि हम यह भारत के संविधान के इजाजत से, हम यह फंडामेंटल राइट है हमारा कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। पर प्रोटेस्ट करने की जरूरत हमें पता क्यों पड़ गई। 3 महीने पहले सरकार के लोगों ने ठगने का काम किया। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने उनको बुलाकर झूठा आश्वासन दिया, उनके साथ राजनीति खेलने का काम किया, इसलिए इनको दोबारा आना पड़ा। अगर पहले ही कार्रवाई हो जाती, अरेस्टिंग हो जाती, तो ये पहलवानों को कोई मजा नहीं आ रहा। यहाँ बैठकर रातों को लाइट काटती जाती है, कभी इनके साथ पुलिस बर्बरता करने का काम करती है, इनको कोई पड़ी नहीं है यहाँ पर आकर राजनीति करे। जाइए घर, पुलिस जांच तो कहेंगे ना। जब उनके देखिए, जब इंसाफ की बात करने वाले लोग हैं, अगर ना इंसाफी होगी तो कहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा ताकतवर बाहुबली सांसद है, इसलिए वो कह रहे हैं, बार बार ये बात करने का काम कर रहे हैं। 1553 गांव है। मैं आपके माध्यम से एक बात पहले साफ कर दूं, आईएसआईएस के साथ हिंदू लड़कियों के 3 संदिग्ध मामले जरूर मुकदमे वहां पर दर्ज हुए हैं केरल के अंदर, मात्र 3। मैं आपके माध्यम से ये जो पूरा हमारे देश में राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो का जो डिटेल है आंकड़ा, वो मैंने 2016 से लेकर के 2020 तक का आपके सामने रखा। अब आपको जिस प्रकार के आंकड़े मैं रख रहा हूं, मैं चुनौती देता हूं भूपेंद्र सरकार को, गुजरात की और केंद्र की मोदी सरकार को, वो इन आंकड़ों को झूठा साबित कर दे और भूपेंद्र रावत पर जो मर्जी चाहे मुकदमा दर्ज करा दे। मैं दूसरी चुनौती देता हूं, केरल के 1553 गांव में 14 जिलों में जो ये दावा कर रहे हैं कि 30,000 से ज्यादा महिलाएं आईएसआईएस के संपर्क में हैं और धर्म परिवर्तन कर दिया गया है। मैं आपके माध्यम से फिल्म को लिखने वाले
फिल्म के निर्देशक को, फिल्म के प्रचार प्रसार में जुटे राजनेताओं को, एक सुनो, मैं आ रहा हूँ, राजनेताओं को, केंद्र की मंत्री को, प्रधानमंत्री को, मोहन भागवत के पूरे कुनबे को अपने बाप की औलाद हो, मैं ये शब्द बोलता हूँ बुरा लगेगा आपको, अपने बाप के सच्ची औलाद हो, बस 3000, आप 30,000 बोल रहे हो, 300 केरल के 14 जिलों में 300 ऐसे हिंदू परिवारों के नाम सार्वजनिक कीजिए जिन परिवारों की बेटी को धर्म परिवर्तन करके ISIS में शामिल किया गया हो। ये षड्यंत्र है और मैं भूपेंद्र रावत राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक चैलेंज करता हूं कि 2016 से लेकर के 2020 तक मात्र 5 वर्ष के अंदर राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात की 41,000 से ज्यादा महिलाएं लापता है और वहां का मानव अधिकार आयोग का सदस्य पूर्व IPS वो चैलेंज करता है कि इन्हें सबको देह व्यापार के धंधे में धकेला गया है। लेकिन मैं इससे बड़ी और एक बात करना चाहता हूं, हमारे देश में राष्ट्रीय सुरक्षा अनुसंधान जो संगठन है DRDO, उसके निदेशक उनका नाम है प्रदीप कुरुलकर और वो 26 फरवरी 2021 को हमारे देश में कायर सावरकर की याद में सबसे बड़े मुख्य प्रवक्ता के रूप में थे और उसको मोदी के ही राज में अभी CBI ने देश के साथ गद्दारी और ISI के साथ में उसके लिए मुखबरी करने, जासूसी का काम करने के मामले में गिरफ्तार कर दिया। ये आपके सामने है। मुख्य प्रवक्ता की हैसियत से मैं सब मीडिया कर्मियों से अपील करूंगा, मैं आपको इसकी कतरन आपको लेनी चाहिए, मैं आपको दूंगा। अब आपको सोचना चाहिए, DRDO जैसे संस्थान का निदेशक और हमारे देश में देश का गद्दारी, अंग्रेजों के साथ वफादारी, उनके साथ उनसे पेंशन लेने वाले सावरकर के पक्ष में यह वक्तव्य देने वाला आज CBI की हिरासत में है। तब मैं आप लोगों से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, एक बड़ी और चतुराई भरी बात जो आपको समझनी चाहिए, हमारा भारत बहुत बड़ा है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैंने भारत की 2 बड़ी यात्राएं की हैं। भारत के लोगों को जानते हैं RSS BJP के लोग कि आपके लिए सरल नहीं है यहाँ से केरल तक की यात्रा करना, इसलिए जो मर्जी छूट है वो परोस दो।